सुधा किशोर से अपने बेटे अनुज के पास कुछ महीने रहने के लिए जिद कर रही थी। तब किशोर जी ने कहा, सुधा तुम्हारी बात सही है, किंतु उन्हें अकेले रहने की आदत हो चुकी है। बहुत सारे समझौते करने होंगे। क्या तुम और आशा कर पाओगे? कैसी बात कर रहे हो किशोर? हमारा एक ही तो बेटा है, एक ही परिवार है। सब ठीक होगा, तुम गलत सोच रहे हो। किशोर जानता था यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, किंतु सुधा की जिद के आगे वह ज़्यादा कुछ बोल ना सका। वह दोनों ज़रूरत का कुछ सामान लेकर अपनी कार से मुंबई पहुंच गए। उन्हें देखते ही आशा और अनुज बहुत खुश हो गए। पैसे और जगह की कोई कमी नहीं थी। अनुज ने अपने बाजू वाले कमरे में उनका सामान रखवा दिया। धीरे धीरे 1 माह बीत गया। अब आशा तनाव में रहने लगी। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मन में एक ही बात रहती, यह लोग वापस कब जाएंगे? अनुज से यह पूछने की अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन रात के खाने के उपरांत अपने कमरे में जाकर उसने पति से पूछ ही लिया, अनुज, क्या तुम्हारे पापा मम्मी हमेशा के लिए आ गए हैं? अनुज ने कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? यह उनका घर है, जब तक चाहेंगे रहेंगे। यह कैसा बेकार का प्रश्न है तुम्हारा? अनुज, हमेशा साथ रहना मुझे ठीक नहीं लगता। उनकी वजह से हमारी जीवन शैली कितनी बदल गई है। तुम्हें कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो? कैसा निर्णय आशा? माता पिता हैं वो मेरे, क्या उनसे यह कह दूं कि बस अब जाओ यहाँ से? आशा यह सुनकर बौखला गई और कहने लगी, यदि यह उनका घर है तो फिर मेरा घर कहाँ है? अनुज, मैं तो अब तक इसे अब मेरा ही घर समझ रही थी, लेकिन आज पता चला कि घर मेरा नहीं, उन लोगों का है। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा दिल तोड़ा है। अनुज, आवेश में उसकी आवाज़ तेज हो गई, जो कमरे से बाहर तक जाने लगी। अनुज ने आशा से कहा, ये क्या कर रही हो? धीरे बात करो, पापा मम्मी सुन लेंगे। यह घर हम सबका है आशा। इतना कहकर अनुज ने लाइट बंद कर दी और नाराज़गी देखते हुए बिस्तर पर लेट गया। आशा भी उसके बाजू में लेट गई और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो गए। लेकिन अब तक किशोर और सुधा सब कुछ सुन चुके थे। वे गुमसुम हो गए। उनकी सारी खुशियाँ एक ही पल में धराशायी हो गई। सुबह 7 बजे अनुज की नींद खुली। तब उसने आशा को आवाज़ लगाई, आशा, जल्दी चाय दो, आज मीटिंग है, ऑफिस जल्दी जाना है। आशा ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अनुज ने उठकर देखा तो आशा पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी। खाने की टेबल पर एक कागज रखा हुआ दिखाई दिया। अनुज ने उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, अनुज, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। तुमने मेरे आत्मसम्मान को अपमान की चिता पर रखकर जला दिया है। मैं जा रही हूँ। तुम्हें निर्णय लेना ही होगा कि आखिर यह घर किसका है, मेरा या उनका। अनुज की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे उस पत्र में ऐसी जिद नज़र आ रही थी जिसे पूरा करना उसके लिए असंभव था। वह तुरंत ही अपने पापा मम्मी के कमरे में गया, किंतु यह देखकर वह हैरान रह गया कि उसके माता पिता भी वहाँ नहीं थे। वहाँ एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, अनुज बेटा, यदि किसी एक समझौता करने से किसी की जिद पूरी हो जाती है और परिवार बच जाता है तो वह समझौता कर लेना चाहिए। अनुज बेटा, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं।
हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी वजह से तुम्हारे परिवार में कोई विघ्न बाधा नहीं आए। तुम आज ही जाकर आशा को मान सम्मान के साथ वापस ले आना। यह घर केवल उसी का है। हम जब भी आएंगे मेहमान बनकर ही आएंगे। आशा नादान है और उसे माफ़ कर देना। अनुज की आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। अनुज ने अपने आप से ही कहने लगा कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सके। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।